हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोडवेंजर। सो आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है अश्विन। अश्विन इज वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स। ही वाज माय क्लासमेट इन वीआईटी और अभी वो मेरा कलीग भी है। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अश्विन की जर्नी के बारे में। सो ही इज वन ऑफ दोज गाइज जिसकी 12th में मैथ्स भी नहीं थी। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता था कि जिसकी मैथ्स नहीं है क्या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, उसको बीसीए एमसीए में क्या प्रॉब्लम आएंगी। तो हम लोगों ने वो भी डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया अश्विन को कैसे पहली बार बीसीए के बारे में पता चला था, कैसे वो होटल मैनेजमेंट करने जा रहा था, फिर उसको बीसीए में लैंड किया, फिर उसने वीआईटी से एमसीए किया। अश्विन के पास मैथ्स नहीं थी बट आई हेट टू एक्सेप्ट दैट, बट उसकी डेटा स्ट्रक्चर्स मेरे से अच्छी थी। क्या क्या चैलेंजेस रहे उसको, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो उसने बोला था बिना मैथ्स के प्रॉब्लम होती है, और हम लोगों ने साथ में बात किया है कि डेटा इंजीनियर कैसे बना जाए, क्योंकि अश्विन करंटली ही इज वर्किंग एज ए डेटा इंजीनियर। तो डेटा इंजीनियर बनने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए होती है, कितनी प्रोग्रामिंग उसमें यूज होती है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी हमने बात किया है। आई होप तुम्हें कॉन्वर्सेशन पसंद आएगी और शायद तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू भी ऐड हो जाए। सो अगर तुम्हें भी लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन फ्रूटफुल थी, इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिली, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अब चलते सीधे पॉडकास्ट। सबसे पहले तो बाकी लोग कोई मतलब हमने अपने चैनल में तुम्हारी स्टोरी बताई है कि सबसे अनजान आदमी जिसको मतलब जो जिसका सबसे फनी स्टोरी है बीसीए करने की, तो वो एक बार अगर रीविजिट हाँ करवा दो सबके लिए तो बढ़िया रहेगा। फनी स्टोरी तूने तो बता तो दिया कि एक हाँ बार वैसे ही मुझे पता नहीं था करना क्या 12th के बाद। हाँ ऊपर बैठा हुआ था, पड़ोसी ने आके बोला कर ले, हाँ ऐसा ऐसा होता है कंप्यूटर में होता है। मतलब तो हाँ। नाम भी पहली बार सुना था मैंने, मुझे कुछ पता भी नहीं था करना है। मैं तो होटल मैनेजमेंट कर रहा था, बढ़िया मेरा, ठीक है। एंड वो एंट्रेंस वगैरह भी दिए जाते उसका आईएचएम का, और उसमें सिलेक्शन भी हो गया था आईएचएम अहमदाबाद में। फिर एंड मोमेंट पे तो इन्होंने आके बोला कि कर ले, ट्राई तो कर। मैंने कहा ठीक है कर लेता हूँ। फिर आईएचएम छोड़ के इसमें घुस गया, पता नहीं क्यों, पता भी नहीं था क्यों। स्टार्टिंग के 6 महीने तो चिल मारा मैंने, कोई मतलब नहीं, पता ही नहीं वो क्लास में वो कह रहा है, ये क्या हो रहा है। बंक मारते थे हम, मस्त घूमने जाते थे, रोज हम्म, घूमना, कोई मतलब नहीं। अटेंडेंस लगाया, प्रॉक्सी लगाई, भाग जाओ। फिर कुछ पता नहीं, मैम ने टेस्ट वगैरह लिया था, ऐसे ही सामने समझा रहे थे कि सी में कुछ कोड करना था, ठीक है। वो ट्रायंगल बनाना था, ठीक है। हम्म, ऐसा पिरामिड बनाना था, हाँ सॉरी, हाँ। ठीक है। और वो लूप से बनाना था। हम्म मैंने कहा ये तो मैं पहली बार देखा, मैंने तो लैंग्वेज ही पहली बार देखी थी। वो क्या रहा है, आईओ स्ट्रीम क्यों लिख रहे हो, ऊपर क्या लिख रहे हैं, स्टोनियो क्यों लिख रहे हो तुम, हम्म ठीक है। मुझे बस इतना फॉर्मेट, मेरे दोस्त पास में दोस्त बैठा था, उसने फॉर्मेट बना के दे दिया। उसने बोला देख इतना तो होता ही होता है, हम्म अंदर का देख ले। हम्म मैं कहा अंदर का कैसे देखूं। फिर थोड़ा कुछ जुगाड़ करके मैंने 5 प्रिंट लगा के वो मैंने बना हम्म दिया। मैम को हम्म, बोला मैम देखो हो गया ये। मैम बोले साले क्या करा तूने, ऐसे हाँ क्या बच्चा है क्या। हाँ मैंने कहा जैसा बना है मैंने तो कर दिया। हाँ। फिर अ, फिर धीरे धीरे करके फिर थोड़ा बेइज्जती लगी थी कि नर्सरी का बच्चा बोल दिया। फिर जाके मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, हम्म मजा आया पढ़ने में, तो फिर ठीक है इंटरेस्ट आ गया तो फिर कर लिया। छोटी सी हम्म। स्टोरी, शॉर्ट एंड तो स्वीट। इन जनरल मतलब सबका यही सीन, ज्यादातर बीसीए वालों को पता भी नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यार सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या लगती है? लैक ऑफ गाइडेंस कह सकते हो। मुझे हम्म पता नहीं, मुझे मेरे उसमें 12th में आईपी वगैरह भी नहीं थी हम्म ना, सीएस थी। तो फिर ये कह सकते हो लैक ऑफ गाइडेंस हो, हम्म या हम्म। फिर हाँ और तो क्या मतलब, पता नहीं यार। मेरा तो मेरा सीन तो ये था, लैक ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस मतलब ऐसा अगर एक बार तुम सोचो कि कोर्स में एंट्री लेने के बाद कुछ पता चल जाए, तो उसमें भी गाइडेंस नहीं है। टीचर वगैरह यार बहुत ज्यादा सब पार है अपने यहाँ। तुम्हारे टीचर से तुम्हें फनी किस्सा बताते हैं हम। मेरे स्कूल वाला टीचर जो था, बताओ। कॉलेज वाला, स्कूल का तो बड़ा मस्त टीचर था, इस हम्म वजह से प्रोग्रामिंग मेरी ठीक थी शुरू से। कॉलेज में टीचर हम्म कोई भी टॉपिक मतलब हम्म बिल्कुल हलवा से हलवा तुम्हें क्वेश्चन दे रहा होगा वो। स्वैप टू नंबर्स, उसका उसका हम्म बहुत कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बहुत पूछा हाँ जाता हाँ है। और बच्चे ऐसे देख रहे हैं उसको। अच्छा इंटरव्यू में हाँ मुझे हाँ, ये तरीका है भाई, हाँ तरीका है ये। हमारे भी हाँ, नाम नहीं लूंगा, मतलब मैंने भी हाँ, नाम नहीं ले, चल देखा कोई है नहीं। ये। हाँ बट हाँ, ये भी नहीं बताऊंगा कोचिंग के है या फिर हाँ 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 हाँ, उसके ठीक ठीक। कॉलेज के, या फिर हाँ ठीक है स्कूल के जो भी है। हाँ। बट वो भी ऐसे करता था हम्म। सेम। और उससे के बच्चे कंसंट्रेट ज्यादा कर देते हैं, उससे पता है। बट बढ़िया नहीं, टेक्निक है। कंसंट्रेट तो उनको कर बोल दो देते कि हैं। एग्जाम में आने वाला हाँ, है। हाँ, बट वही एक बार बात तो है ना। एग्जाम में आएगा या फिर इंटरव्यू पूछेंगे तो हाँ, उससे आंखें खुल जाती थी उनकी कि नहीं अच्छा ये तो आने वाला है, मतलब इम्पोर्टेंट है, पढ़ लो। वो तो है ही है, बट वही ना, पढ़ाने का तरीका इतना घटिया होता है
ज्यादातर का, जितना हमने देखा है कि सामने वाले का हमारे तो इंटरेस्ट ठीक मर था, जाता है। हमारे तो बढ़िया ठीक था, कोई दिक्कत ठीक। नहीं थी मुझे। हाँ, तो चलो बट तुम। वो भी तो होता है ना, कि किसी के लिए क्या पढ़ाने का तरीका किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए हाँ, ना हो। ये भी सही है। ये भी टेस्ट है, ठीक है। हम्म, किसी को जिस जिस जो मेरे टीचर फेवरेट थे, वो लोगों को पसंद नहीं थे बिल्कुल भी, उनको समझ में ही हम्म, नहीं आता था उससे, हाँ मेरे ये को तो आता होता है। था। हाँ, ये भी बात सही है, ये तो भी होता था। ये भी एक प्रेफरेंस होता है अपना हम्म। अपना। हम्म। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर बीसी के कोई कोई किस्से बढ़िया मजेदार कुछ है? हमारे तो किस्से ऐसे ही हैं, हम तो हाँ। घूमने जाते थे मोस्टली। हाँ। आज क्या कि कचौरी खाते खाते 50 या 60 किलोमीटर की टूर पे निकल जाते थे हम तो, बस रोज का ये था। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि हाँ बोर हो गए। और ऐसे ही एक बार बैठे बैठे क्या हुआ था कि बैठे हुए हैं, सोचे क्या करें, बोले मनाली चलते हैं। बोले हाँ हाँ मनाली चलते हैं, मनाली चलते हैं। उसी टाइम बैठे बैठे सबने टिकट बुक करा ली, हम्म। और फिर अगले हफ्ते ही निकल पड़े। हम्म। और सेम ऐसा मसूरी के लिए भी हुआ था। हम कॉलेज बीसी में मजे मारे, कुछ ऐसा नहीं था। हाँ। फाइनल ईयर में आके फाइनल ईयर में थोड़ा सीरियस हो गया था, हम्म। मतलब कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि जरूरी भी था ना। अगर वो तो क्या कुछ यूट्यूब चैनल्स में देखता रहता था, और एक दो यूट्यूब सजेशन भी आ गए थे, तो थोड़ा मतलब हाँ यूट्यूब का थोड़ा अच्छा वो था उसमें इन्वॉल्वमेंट, हम्म। तो थोड़ा अच्छा गाइडेंस के लिए। और फिर एक बार पता नहीं ऐसे ही स्क्रॉल करते करते यूडेमी का ऐड आ गया था मेरे पास, ठीक हम्म। है। हम्म। उसमें एक कोर्स था गेम डेवलपमेंट का, मेरे को मस्त लगा वो, मैंने कहा ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिर हम्म। वो कोर्स लिया, और उससे भी प्रोग्रामिंग भी अच्छी हुई मेरी, और इंटरेस्ट भी आया गेम डेवलपमेंट में। मतलब एक एक नया नीश कह सकते हो हाँ, कि मतलब ये तो एक, था ना। समझ तो रहे हो यही, जॉनर। अच्छा यही मेन मेन मतलब इंटरेस्ट की बात होती है तुम्हारा। अगर कहीं से भी एक जो नहीं होता है, जो इस तरह के लोग, मतलब ये हमें थोड़ा कम समझ आता है जब लोग कहते हैं मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे ये लैंग्वेज आती बट ये नहीं आती, ये आता है। मेरे ख्याल से अगर सीएस से रिलेटेड कोई भी एक चीज तुमने सही से डेवलप करना सीख ली, ओवरऑल फंडामेंटल हम्म, सेम होते हैं, फिर तुम उसको सेम है, कन्वर्ट कर सेम है। सकते हो। हम्म। तुम्हारा भी जैसे अब गेम। हम्म। हाँ जैसे कि ना कॉलेज में तेरे को भी पता होगा, अपने एमसीए में हम्म। मेरे को सीक्वल बहुत बेकार लगता था, हम्म। बहुत ज्यादा बेकार। हाँ। डेटाबेस मेरा हिला हुआ था पूरा। हाँ। हाँ। और हाँ, अभी याद है। आयरनी। काम ही मेरा इसी में है। हाँ। तो अब थोड़ा मजा आने लग गया, हम्म। थोड़ा बढ़िया मेन बढ़िया कर मेन लेता हूँ। बात वही ना, अगर तुमने एक चीज भी, एक सब्जेक्ट हम्म। अगर तुमने अपना मजबूत कर लिया, उसके बाद हाँ, फिर आगे भी मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी में भी दिक्कत आएगी। मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, इन जनरल नहीं आनी चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता आनी है कम चाहिए। पसंद है, ये हो सकता है। हम्म। जैसे हमें कौन सा सब्जेक्ट हो गया, कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे मुझे डेटा, पत जैसे तुम लोग भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते थे, तो तुम लोग ने कॉलेज में देखा होगा, हम्म। तुम लोग इंटरेस्ट से करते थे, मेरा मजबूरी था हम्म। कि यार पूछा जाएगा यहाँ ये तो तो था, कर लो। कर हम। लेता हाँ। हाँ। ऐसा नहीं था कि हम खराब थे, मतलब उतने अच्छे, ठीक है, एडमिट करने में थोड़ा दुख होता हमें, लेकिन कर लेते। तुम लोग तुम्हारी जोशी की ज्यादा डीएस अच्छी थी हमसे। ठीक है। मेरा तो उसमें था, हाँ। नेटवर्किंग में। इतना हाँ। बेकार सब्जेक्ट लगता था मुझे, पता हाँ। नहीं कैसे। तूने पढ़ाया था, जोशी हाँ। ने पढ़ाया था, विश्वास में भी पढ़ाया था ये तो, हम्म। तुम लोगों ने पढ़ाया था तो निकल गया, वरना तो फेल था मैं इसमें। अब बेकार सब्जेक्ट है यार ये। बल्कि अगर सही से देखा जाए तो सारी एल्गोरिदम्स वगैरह उसमें पता है, उस सेंस में नहीं पढ़ाते हैं थोड़ा, कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ना। कुछ बताओ, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल इंप्लीकेशन बताओ ज्यादा ना, था। कुछ हाँ। करके दिखाओ मुझे। हाँ हाँ। थ्योरेटिकल मेरे को समझ में नहीं आता था वो। नेटवर्किंग समझ में आता वगैरह था में। पर मजा नहीं आता था पढ़ने में। अच्छा जैसे कि अगर। ओएस, हम्म। ओएस मेरा फेवरेट था। हम्म। थ्योरी थी, बट मुझे पता था कि ये चीज कहाँ, कौन सा कंपोनेंट कहाँ यूज हो रहा है, किस ओएस हम्म। कैसे। तो हम्म। वो चीज रिलेट कर पाता था मैं, नेटवर्किंग में कुछ रिलेशन में रिलेट कर ही नहीं पाता था, तो अच्छा, इसलिए बोर होता ये था। भी होता है ना, एक इमेजिनेशन की बात होती है। मान लो तुम नेटवर्किंग पढ़ रहे हो, ओएस पढ़ रहे हो, अगर तुमने बचपन में ये खुरपेची वगैरह करी है, तुमने विंडोज डाली है, उड़ाई है क्या? उसल, विंडोज हाँ हाँ, खुरपेची हमारे यहाँ का वो स्लैंग है। गुड़पेची वो। देसी स्लैंग मतलब, ओके। जो नहीं शैतान बच्चे तो कुछ ना कुछ किया करते हैं। तो मेरा क्या सीन था हाँ कि हम लोग क्या। हमारे हाँ। राजस्थान में वो होता है, खुदमाशी। खुदमासी, अच्छा। खुरपेची। मेरा क्या सीन था, कंप्यूटर था घर वालों में, जब कंप्यूटर आया
तो उसमें हम्म कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम्म ठीक है, खोल के पेज खोल के हाँ देख रहे हैं रैम कहाँ पड़ती हम्म है, रोम कहाँ पड़ती है, हम्म खोल खोल देख हम देखा करते थे। और उसमें अक्सर कई बार हुआ है कि फिर वो नहीं चल रहा, तार गलत जोड़ दिया, नहीं नहीं चालू हो रहा, कुछ नहीं हम्म चालू हो रहा। तो हर मेरा 1 साल तो करीब ऐसा था, हर 2 महीने में हम अपनी साइकिल के पीछे या हाथ पे घर के पास ही, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे दुकान थी उसकी, सही रिपेयर वाले की। हाँ हाँ और उसने भाई एक एक तार लगाने का, मतलब मेरे तार उल्टे सीधे हो जाते तो उसको सही करने का हर बार 100-200 रुपए ले लेता था। विंडो ओ विंडोज भाई साहब 7 गलत। ₹350 की डलवाई हमने। मैंने तो आज तक पैसा नहीं दिया इस चीज का। मैं हाँ। तो स्टार्टिंग में डाउनलोड करके सीडी बना के कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर लेता था। मेरा, अरे यार तुम्हें पहला इंटरेक्शन बताते, क्लास 6 में थे या कुछ फिर थे। ये हम्म, 6 में पहली बार पेन ये ड्राइव मंगाई डैडी से कह के, मतलब वो हम्म, कहा बहुत जरूरी है और काम पड़ता है, और हम डेटा नहीं ले पाते, हमें स्कूल से सॉफ्टवेयर लेने हैं। लेना क्या था, गेम, अच्छा गेम वेम लेने थे। हाँ गेम लेने थे। स्कूल के गेम ही लिया लैब ना, शॉर्टकट तो नहीं लिया गेम का है भाई। में। शॉर्टकट लिया तूने गेम का। बचपन में करते थे भाई, एक बार गलती से गए ना गेम लेने, छोटा पता पता नहीं था। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट पड़ा था, ये कट कॉपी इधर खाया, ये मुझे लगा गेम आ यही गया घर किया पे। इसको। पेन ड्राइव लगे, मैंने कहा चल क्यों नहीं रहा है यार, ये डीएलएल मिसिंग डीएलएल मिसिंग। मैंने कहा ये कैसे हो गया, फिर मैं नेट पे देखा, सर्च करा। छोटे थे भाई, मतलब हाँ, 6 क्लास में था, तभी मेरा छोटा भी था मैं। 6 का ही था, स्कूल में लैपटॉप में लगाया। और उसमें उसमें किसी ने तो वो हम्म गेम डाल रखा था, काउंटर स्ट्राइक डाल रखा था, किसी ने लैपटॉप स्कूल में डाल मेरा दिया वाई था। सिटी था, मेरे को वाई सिटी हाँ चाहिए था। मैं उसका हाँ शॉर्टकट कॉपी करके ले आया। हाँ, यही यही मतलब बढ़िया है ऐसे। भाई, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे क्या है, वो पता रहता है कि क्या नहीं करना है। तो हम वही बता रहे कि अगर तुमने इस तरह की चीजें कर रखी, मतलब तुम्हें करते रहना चाहिए, तो जब ओएस पढ़ाओगे ना तो थोड़ा हाँ रिलेट मार जाओगे कि अच्छा ये फाइल, कभी नहीं हम्म गलती से किसी फाइल में चले गए, कोई फाइल उड़ा दी विंडोज की, हाँ क्रैश कर गई विंडोज। और ओएस बनाना भी तो था मुझे। हाँ तुम्हें तो एक प्रोजेक्ट हाँ लेना था, बट कोई था ही नहीं, एग्रीड ही नहीं था उस पर। हाँ, ओएस बनाना मतलब टफ था, 1 साल के अंदर वीआईटी के अंदर जैसे तुम्हारा था। उसके अलावा जैसे मान लो कर नेटवर्किंग सकते वगैरह थे का भी अगर हो गया। हाँ। तीन चार लोग मिलके करते तो शायद कर लेते। हम्म। कोशिश तो कर सकते थे ना, पर साला किसी को हाँ। कोशिश भी नहीं करनी थी। तुम्हें तुम्हारा ये सीन अब था ना, मैं जैसे कॉलेज में पहुंचे कोई भी तुम, अब 1 साल के अंदर हम लोग को, अब एमसीए में भी जब हम लोग पहुंचे, तो फिर भी मतलब वीआईटी के ऊपर भी अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी काफी बैकलैश मिला हमें। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि डिमोटिवेट कर रहे हो, और अब हम हम्म। क्या करें, मतलब लिंक्डइन में भी, लिंक्डइन तो उतना हम खोलते नहीं, लिंक्डइन पे भी ये बात करते हैं, चलो अभी इसके क्या बाद बात क्या करते क्या 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 बोला तूने वीडियो में? हैं। वीडियो में हमने बस यही बोल दिया था जो हकीकत है यार, कि 80 से 100 बच्चों के बीच में ही प्लेसमेंट हुआ था अपने यहाँ, बहुत से बच्चे अनप्लेस्ड गए थे ओवरऑल। बट उन्होंने खुद ने भी तो कुछ कर लिया होगा भाई, ऐसा थोड़ी हाँ ना हाँ, कि वो बात अलग है। खुद ने, जैसे हम ये लोग के तो भी हाँ कुछ दोस्त हैं जिनको ऑफ कैंपस मिल गई है, नो हाँ डाउट, वीआईटी के हाँ ब्रांड नेम भी उनको काम आया है, ऐसा नहीं है नहीं काम आया। हम्म बट इवेंचुअली मतलब यार देखो, सही क्या है गलत क्या है ये उनको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा ना, इंडिविजुअल को। हाँ तुम, ये तो है ही है। है ना, तुमसे हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, तू ना तू भी नहीं फोर्स कर कर सकता, मैं भी नहीं सकते कर हैं, सकता। और अगर हम लोग कर पाए तो हम लोग इसीलिए कर पाए क्योंकि भाई इंटरेस्ट था। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था उसमें नेटवर्किंग में, तुमने जैसे तैसे करके उसको पास करके निकाल दिया। बट जिसका हम्म इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरे ख्याल सरवाइव करना उसको मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये तो भाई किसी हाँ भी फील्ड में है भाई, अगर मुझे तुम हाँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डाल दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे है ही नहीं हाँ इंटरेस्ट उसमें। तो जैसे ऐसे एक एक क्वेश्चन आया। हाँ, अब देखो, हम्म एक क्वेश्चन ये था ऋषभ पाठक का है कि बहुत लोग आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ तो क्राउड से हटने के लिए क्या करें अच्छी कंपनी में। तो इसका तो आंसर ये यार, क्योंकि अभी अगर हम लोग अंदर देखें तो बहुत लोग जा भी नहीं रहे, जितनी इंडस्ट्री के अंदर डिमांड डिमांड तो है यार बहुत। है ना। यार बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। हम्म। अब इसका एक एक आंसर तो हो नहीं सकता। वही, तेरा ओपिनियन बता पहले, मेरा फिर ओपिनियन मेरा वही जिस बताऊँ। पे हम लोग की बात हो रही थी अभी पहले, इंटरेस्ट ढूंढो अपना। क्योंकि, एग्जैक्टली मैन। है ना, क्योंकि हम्म अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मान लो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, सबसे बड़ी बात जो ये डेटा स्ट्रक्चर की हाइप बनी हुई है यूट्यूब में या लिंक्डइन में भी, अच्छी बात है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर नहीं कहते हैं इसको, डेटा स्ट्रक्चर अलग हो गया, वो जरूरी है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो, है अब ना। ये है ना, कंपनियों ने अपना स्टैंडर्ड बना लिया है कि हम्म ये ये स्टैंडर्ड तुम्हें क्लियर करके आना है। हम्म ठीक है, वो स्टैंडर्ड उनका एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो गया।
बड़ी बड़ी कंपनीज का जो भी है। हम्म तो वो तो एक प्री रिक्वेस्ट हो गया, मतलब तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम ही समझ लो तुम, वो तो है ही है। ठीक बट है, अगर एक वो हो गया। हम्म और यार एक प्रोजेक्ट्स भी मैटर करते हैं बहुत। वही ना, तब कोई कोई क्या प्रोजेक्ट्स होता है, मैटर। हाँ कोई एकदम बेसिक, जैसे कि एक एग्जांपल लूं, जैसे कि एक पोस्ट है रिएक्ट डेवलपर या फिर जैंगो डेवलपर की, ठीक है। हम्म तो फिर लोग क्या करते हैं, उसके रिज्यूम उनके रिज्यूम में सिर्फ बेसिक CRUD ऑपरेशन की ऐप बना के या फिर एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन बना के मतलब दिखा देते हैं। तो थोड़ा उससे, वो तो सभी कर रहे हैं ना, हम्म थोड़ा थोड़ा उससे ऊपर उठना पड़ेगा, कुछ वही। एक्स्ट्रा नया, हम्म कुछ नया करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि अ, मैं होता तो मैं कुछ बढ़िया सी एप्लीकेशन क्लोन कर लेता कि हाँ। उसका ये मेरा एक रेप्लिका हो गया, ये मेरा क्लोन हो गया। हम्म ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें समझने में आती। और देखो CRUD ऑपरेशन तो एक दो घंटे का काम है मैक्स, एक दो घंटे हम्म में कोई भी बना देगा। हम्म वो तुम्हारा मेजर प्रोजेक्ट नहीं कह सकते, तो तुम्हें उससे थोड़ा ऊपर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। और मेरा मतलब इसी पे ऐड करना चाहेंगे, देखो बात सबसे पहले बात होती है इंटरेस्ट की। तुम्हें तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा हम्म तुम्हें क्या पसंद है। क्योंकि हम्म अगर तुम्हें अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें तुम्हें हम्म एफर्ट डालना पड़ेगा। वो तुम्हारा ऐसा नहीं ये कि तो है। 2 घंटे 4 घंटे, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज में भी इतनी ज्यादा वो आ जाती हैं कभी कभी, प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती हैं कि तुम्हारा नहीं हो पाता है, मतलब तुम गिव अप कर दोगे। अगर तुम जेन्युइनली हम्म पैशनेट नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें, तो बहुत हाई चांसेस है कि तुम गिव अप कर दोगे बहुत जल्दी। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा हाई। तो हाँ, इंटरेस्ट। हम लोग के कितने प्रोजेक्ट्स थे यार जो स्टार्ट करते तो एंड आज तक वो एंड नहीं हुए। हम्म और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी एक चीज जो हमें लगता है सबसे ज्यादा मिस करते हैं, जो कि सबसे छोटी है, तुम अगर छोटे से छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको एक होस्ट कर दो कहीं किसी फ्री फ्री सर्वर पे। हाँ, ये बोलने वाला था भाई, सही है। है पोस्ट ना। करने से तुम्हें तुम ये सोच के बनाओ ना कि तुम ये तुम्हारा जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ या जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, एंड यूजर्स के लिए। यूजर्स हम्म कैसे इसे यूज करेंगे, तो तुम उस हम्म वो चीज दिमाग में रख के बनाओगे, तो हम्म वो अच्छी बनेगी ऑटोमेटिकली। हम्म ये तो फैक्ट। अगर तुम सिर्फ उसको गिटअप में डालने के लिए बनाओगे, तो फिर वो नॉर्मल, मतलब कि हाँ ये इसमें बग है, मुझे पता है, हम्म ये नहीं होगा, चल हटा दो। हम्म तुम अगर उसको रिलीज करते हो कहीं पे, या फिर तुम उसको एंड यूजर्स के लिए बनाओगे, तो तुम जो छोटा बग तुम्हारे दिमाग में है कि हाँ ये है, तुम उसको पहले हटाओगे हम्म और फिर उसको होस्ट करोगे। चलो, होस्ट करने से भी बहुत सारी चीज तुम्हें पता पड़ती है कि तुम बहुत सी नई चीजें सीखते हो भाई, तुम कैसे, होस्ट करने तुम से ये होता है ना। एक चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी, ये आएगी कि ना, अच्छा, लोग मेरी वेबसाइट पे या फिर ऐप चला रहे हैं, हम्म ठीक है, डाउनलोड्स हो रहे हैं, बट मेरा ऐप का रिटेंशन नहीं है, क्यों नहीं है? तुम करेक्ट। तुम्हारा दिमाग उसमें वो चीज सोचने लगेगा कि यार ये रिटेंशन रेट क्यों नहीं है मेरी इतनी, मैं हम्म क्या करूँ इसमें कि लोग ये स्टे लोग करे वापस से मतलब, क्विट use ना करें, करे, हाँ, हाँ। स्टे करे इस ऐप में या फिर वेब ऐप में, हम्म जो भी है। उसके अलावा भी तुम चीज सीखोगे ये नॉर्मल, भी। मतलब सर्वर्स वगैरह कैसे होस्ट करने का। जरा तुमने छोटी सी वेबसाइट होस्ट करी, तुम्हें पूरा प्रोसेस मालूम पड़ गया हम्म कि मान लो हम्म बेसिक, अगर तुम पीएचपी वेबसाइट वगैरह सी पैनल वगैरह उससे भी अगर तुम बेसिक हम करें, एकदम बेसिक भी कर रहे हो, तो तुम्हें एटलीस्ट पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर विंडो जो है जिसको तुम डॉट कॉम करके देखते हो, डॉट इन करके देखते हो, इसके पीछे भी क्या है, हाँ, फाइल्स वगैरह कैसी, कुछ ना कुछ तुम एग्जैक्टली मैम। सिक्योरिटी के लिए देखो, मतलब वही ना, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं। हम्म और डेवलपमेंट भी ना, तो हम लोग, चलो हम लोग, तुम डेटा स्पेसिफिकली डेटा पे काम कर रहे हो, या कोई स्पेसिफिकली मान लो कोई एंड्रॉयड पे काम कर रहा है, बट ओवरऑल जो लाइफ साइकिल है एक सॉफ्टवेयर की, कि उसका ये पार्ट फ्रंट एंड होना चाहिए, यहाँ से ऐसे यूजर जाना चाहिए, यहाँ से वो सेम रहेगा। और जब तक उसकी तुम्हें पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक तुम अपनी एक स्पेसिफिक जॉब में भी मेरे ख्याल से उतना अच्छा इनपुट नहीं दे पाओगे। हम्म और ये भी है कि ना, जो भी अपन छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, हम्म अपन बहुत स्पेसिफिक बना देते कि अ, ये सोचो ना तुम, जैसे कि कोई ऐप को इतना हाईली कॉन्फ़िगरेबल बनाऊं मैं कि उसी ऐप को मैं क्लोन करके दूसरी ऐप बना दूं, समझ रहे हो? हाँ, मतलब वही रीयूजेबिलिटी की बात कर रहे हो तुम, एकदम, कोड। हाँ, रीयूजेबिलिटी, माइक्रो सर्विसेज, हाँ इतनी इतनी छोटा माइक्रो सर्विसेज बनाओ तुम्हारी माइक्रो हाँ। लेवल पे कि तुम सारा कोड रीयूज करके उससे दूसरी ऐप बना लो। हम्म एक ये भी चीज थोड़ा ध्यान में रखना। हम्म ये तो वैसे बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस में आ गई बात, ये तो हटा देना इसको। मतलब
ठीक है, मतलब ये अच्छी एडवाइस है, हम्म, अगर तुम अगर इतना दिमाग लगा सकते हो इनिशियली तो वेल एंड गुड। नहीं लगाओगे तो हाँ धीरे धीरे वो तभी फिगर आउट करोगे ना जब तुम जब हाँ, वो तो और धीरे धीरे हो जाएगा। ये तब तुम फिगर आउट करोगे, तुम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करोगे तो अपने आप तुम्हारा दिमाग चलने लगे, यार हम्म। फिर से वही सेम काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इसकी कोई टेम्पलेट बना ले या फिर इस तरह से कुछ कर ले, कोई लाइब्रेरी तुम अपनी हाँ। खुद की लोकली लाइब्रेरी बना सकते हो, हम्म। है ना। वही वही। तो ये मतलब, अब देखो एक दूसरा चीज जो दूसरा आता है, ये क्वेश्चन उस दिन डिस्कॉर्ड में भी किसी ने पूछा था, कमेंट्स में पूछा था, या नहीं लाइव में पूछा था पिछली, क्या एक साल इनफ है ये सब सीखने के लिए? अगर मान लो, नहीं, नहीं, अगर स्टार्टिंग में से कर रहे हो, स्टार्टिंग से हाँ, बेस से, तो हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर तुम्हें अगर प्रोग्रामिंग एक साल बिल्कुल का नहीं होता तो फिर आती। यार बिल्कुल हम्म। नहीं आती तो फिर एक साल तो नहीं, ज्यादा चाहिए थोड़ा। वही मतलब, प्रैक्टिकली थोड़ा टफ है, बट पॉसिबल है, मेरा ये हम्म। मानना है कि ऐसा नहीं। अबे अगर तुम सिर्फ क्या कैसे करेगा बे? एक स्पेसिफिक डोमेन में जा रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि अरे तुम्हें। तू ये बात बता, हाँ। अपने को, अपन जब कॉलेज जाते थे, हम्म। तेरे को घर पे आके टाइम मिलता था? वही एक तो तू ये ये बात खैर बता, इशू है कितना कॉलेज टाइम वाला, मिलता था? परसेंटेज वाला, कि, अटेंडेंस परसेंटेज कितना ही वाला। टाइम मिलता था? एक दो हाँ। घंटे मिल जाते थे, मतलब अगर देख अपन शिद्दत होती तो। सुबह सुबह 8 बजे निकलते थे अपन, ठीक है। हम्म। अपन अपना कौन सा इवनिंग बैच था स्टार्टिंग में, ठीक हम्म। है। सुबह 8 से 10 क्लासेस, फिर हम्म। 10 से अपन कितने, 12 1 2 बजे तक फ्री थे। हम्म। 10 से 2 फ्री। अब 10 से 2 क्या करें? वापस हॉस्टल जाओ, या फिर बाहर ही तुम जो करना है करो। 10 से 12 हॉस्टल, ये तुम्हारा फ्री टाइम है, हम्म। ठीक है। उसमें तुम्हें खाना भी खाना है, फिर 2 बजे से शाम की 7 बजे तक क्लास होती थी अपनी, हम्म। ठीक है। अब इंसान थक जाता है ना इसमें। हम्म। हम्म। क्लासेस भी एक 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 बिल्डिंग में इधर, फिर दूसरी बिल्डिंग में जाओ दूसरी क्लास के लिए, कह सकते हो। तीसरी क्लास के लिए फिर इधर जाओ। हम्म। थक जाता है भाई आदमी। फिर घर पे आके, हॉस्टल में आके तुम 8 बजे तक खाना खाओगे, फ्री हो गए, 9 यहीं से बज गई तुम्हारी। फिर असाइनमेंट कुछ होगा, कहीं क्विज थोड़ा हो गया, बहुत। कहीं कुछ हो गया। हाँ खैर। हाँ, असाइनमेंट भी तो होता है यार, कि तुम हाँ, कॉलेज का भी तो हाँ, पढ़ना अगर पड़ेगा ना हाँ फिर तुम्हें। ठीक है, हम कॉलेज नहीं कंसिडर करें तो ऐसे इन जनरल एक साल सोच रहे थे क्या किसी को। अब अगर कॉलेज, हाँ, अगर इन जनरल वीआईटी। हाँ, ड्रॉप करके ड्रॉप करना तो करके कर या फिर सकते हो। ड्रॉप करके भी नहीं हम, चलो वो क्वेश्चन रिलेवेंट, लेकिन हाँ अगर तुम वीआईटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी ने वो क्वेश्चन पूछा हो, ये चीज हमने मिस कर दी। अगर वीआईटी के हम्म। कॉन्टेक्स्ट में तुमने, अगर तुम बिल्कुल जीरो से आ रहे हो तो फिर नहीं हो पाएगा, हम्म। क्योंकि वीआईटी पहले से यार अब नहीं हो। अच्छा है वही। बुरा है, मतलब काइंड ऑफ अच्छा ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वो लोग काफी रहते हैं। प्रोजेक्ट करो, हाँ और। भले बच्चे कॉपी करके करें, हम्म। लेकिन कॉपी करने में कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। और अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब एक बार हम्म। डीए जो असाइनमेंट मिलते थे घर वाले, मतलब छोटे हम्म। छोटे, बट वो अच्छे होते थे थोड़े। हम्म। ऐसा नहीं कि बेसिक लेवल, थोड़े कभी कभी मुश्किल भी देते थे, जैसे कि हाँ, अपना हाँ, कुछ डेटाबेस कुछ टीचर डेटाबेस अच्छे, इक्वेशन हो गए। डेटाबेस क्वेश्चन अच्छे होते थे, हाँ। बहुत ज्यादा और मुश्किल, दिमाग उसके खराब भी हो जाता अच्छे, था। जावा जावा वाला टीचर भी एटलीस्ट क्वेश्चन अच्छे देता जावा हो, के भी उसकी बढ़िया थे। चेकिंग भले उसकी हम लोग को थोड़ा नहीं पसंद थी। हम्म। बट एटलीस्ट क्वेश्चन हम्म। अच्छे होते थे हाँ, ये उसके। भी है, क्वेश्चन हम्म। अच्छे थे। तो ये भी मतलब खैर एक साल तो थोड़ा मुश्किल है। और उसके अलावा हाँ, उस पे बात कर रहे थे ना, कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह पे। हम्म। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग का भी मतलब क्या सीन, तुम्हें क्या लगता है? जो इतनी हाइप वगैरह क्रिएट कर रखी, देखो बैकएंड की अगर तुम्हें जॉब करे तो आई थिंक वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी हटाओ। इन जनरल हम डेटा स्ट्रक्चर ही, मतलब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर तो आना ही चाहिए, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम्म। बट ये जो है ना, अब मेरा क्या मानना है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक स्पोर्ट है, ठीक है। वो, एक, उसको एज अ स्पोर्ट ठीक, देखो, एक्सपोर्ट तो है ही है। है ना। वो हम्म। इनिशियली स्पोर्ट ही था वो, बाद में कंपनीज ने उसको हाँ। मतलब उसके थ्रू जॉब्स वगैरह देने लगी। बट जो होता नहीं कि तुम एक एक बिट बचा रहे हो या फिर एक एक माइक्रो सेकंड बचा रहे हो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इतना नहीं यूज होगा, क्योंकि वो फिर कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा आ, देगा और वो कोड मेंटेनेबल नहीं होगा, ये तो है। हम्म। है ना। हाँ, ये तुम्हारा आई मैनेजर एग्री ऑन दिस। कहेगा 4 वेरिएबल ज्यादा यूज करो, ठीक है, लेकिन कोड अगले डेवलपर को समझ में आना चाहिए। हम्म। क्योंकि आज के टाइम पे देखो, स्पेस तो मेरे आ, ख्याल से कोई इशू नहीं है स्पेस का, हार्ड डिस्क वगैरह स्पेस छोटी होती है जा ना। रही है, मतलब ऐसा भी हार्ड नहीं है डिस्क कि तुम नहीं, यार ऑप्टिमम 5 MB की स्पेस जगह की लेके तुम स्पेस 50 MB। सर्वर पे कोई इशू नहीं है। हाँ, स्पेस का इशू जब होगा जब यूजर अपनी मशीन पे यूज कर रहा है, हाँ, क्लाइंट ये साइड भी जब कोई ये चीज भी हो है। तो स्पेस का इशू है। हम्म। बट तब फिर भी आपने को मतलब, एकदम ऑप्टिमल स्पेस में काम करना है हाँ, ना। हाँ, वो बात ठीक है, ऑप्टिमल होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम, मतलब वो ठीक है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में होता है, जो एकदम टफ वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें फिर बिट्स में बात आने लगती है, बात ये है। और तुम, वो
देखो नॉलेज सभी चीज का होना चाहिए हाँ मतलब हाँ, जैसे कि, नो डाउट। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्या दिक्कत है, नहीं, दिक्कत कोई होना नहीं है। चाहिए। हाँ, होना चाहिए, हाँ। वो बात सब ठीक है। बट मेरे वो है ना कि मान लो किसी को नहीं समझ में आ रही उतनी, या किसी का इंटरेस्ट हम्म। नहीं है, तो वो उसको स्किप करके हम्म। उसको डेवलपमेंट पसंद, तो डेवलपमेंट में जा सकता है। बट कंडीशन यहाँ ये आती, फिर तुम्हें अपने दिमाग से जो टॉप एमएनसीज है वो निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि उनका क्राइटेरिया यही है। फिर देखो तुम्हारा एक्सपीरियंस खेल जाता है वहाँ पे, हाँ। है ना। हम्म। अगर तुम फ्रेशर एकदम फ्रेश ही हो तो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि एकदम एमएनसी में घुसाना बिना उस कॉम्पिटिटिव कोडिंग के। हम्म। बट अगर जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो फिर हाँ तुम्हें इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ, मान पड़ेगी लो तुम फॉर अपने एग्जांपल तुम एक्सपीरियंस के नाम पे खेल लोगे। डेटा इंजीनियर हो, तो अब अगर तुम कभी आगे कहीं इंटरव्यू, मान लो सपोज तुम कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहां मोस्ट प्रोबेबली तुमसे हम्म। डीएसए कम पूछेंगे, बहुत कम, डेटा मतलब। स्पेसिफिक। हाँ। हाँ, और तुमसे वो मेन डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे डेटा तुम। स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली। किसी के हमने इंटरव्यू हम्म। में भी वो इंटरव्यू वगैरह भी देखा था, हमने किसी की वीडियो देख रहे थे, तो वो भी यही बता रहा था उसका। एक कोई चैनल है यार, नाम भूल जाए, उसने मतलब ऐसे कुछ अमेजोन के इंटरव्यू के बारे में बता रहा था, तो उसमें भी उससे अब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर तो यार पूछेगा हर कोई, वो तुम्हें आना चाहिए। हम्म। हम्म। इसीलिए हम कहते हैं हम्म। डेटा स्ट्रक्चर अलग रखो, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग अलग रखो। डेटा स्ट्रक्चर तो मस्ट है, वो आना ही आना चाहिए। तुम्हें सारी सॉर्टिंग आ, एल्गोरिथम्स आनी चाहिए। डे- हम्म। हाँ इतना, हाँ तो एक सिलेबस बना के दे दे ताकि स्पेसिफिक है वही ना, डेटा स्ट्रक्चर बहुत वही। वास्ट हो जाएगा। हाँ हाँ बहुत वास्ट है। हाँ, मतलब ये भी बात है। एक अगर अगर तू चाहे तो है ना, एक वो कंटेंट लिख देना कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर मस्ट हैव डेटा स्ट्रक्चर नॉलेज, ऐसा कुछ बना दे। हम कह रहे जो कॉलेज और वो सिलेबस है ना, कॉलेज सिलेबस भी अगर मान लो बाई चांस कॉलेज है, सिलेबस पे डिफर करता है ना, कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है ना। अच्छे अच्छे टॉप कॉलेज में सिलेबस मेरे ख्याल से सबका अच्छा होता है, सारे कॉलेजेस का। वो टीचर्स नहीं पढ़ाते उसमें से कुछ सेक्शंस वो काट देते, बट अगर तुम सिलेबस खोल के देखोगे ना, या रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, उसमें सब कुछ दिया हम्म। होता है। लोग बुक नहीं पढ़ते ना, दिक्कत ये ये है, भी बच्चे बात बुक है। नहीं पढ़ते हैं। हम्म। बच्चों को चाहिए हलवा, हाँ। खाली तुम परोसो हम खा लेंगे, समझा। ऐसे ही। तो एक दे देना तो ठीक हाँ। रहेगा। उसके अलावा उसके अलावा जो एक क्वेश्चन यार सबसे ज्यादा तंग करता है हमें, वो ये है कि हम मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका नहीं, आंसर कुछ फर्क तुमसे नहीं अच्छा पड़ता। कोई नहीं दे सकता। हाँ, कुछ नहीं पड़ता। बट हाँ, जब दिक्कत ये आती है जब इंटरव्यू में अगर तुमसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछ रही है, हम्म। तो तुमसे नहीं होगा हाँ। वो दिक्कत आती है मेरे को। अगर मैं कहीं पे भी जैसे कॉम्पिटेटिव कोडिंग में कर रहा हूँ ना, हम्म। वहां पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देख लेता हूँ, तो वहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार ये तो नहीं हो पाएगा। हम्म। और फिर वो इसमें दिमाग लगता ही नहीं मेरा, कैसे करना है क्या नहीं करना है। एक वो डर, थोड़ा डर तो रहता है कि इसमें मैथ्स की इक्वेशन वगैरह क्वेश्चन मत दो। नॉन इक्वेशन क्वेश्चन होता तो मैं कर लेता, अगर इक्वेशन देखते तो थोड़ा डर जाता हूँ। पर वो रेयर होता है, इतना इतना नहीं होता है, इतना नहीं आती है ऐसे मैथ के उसको क्वेश्चन। मतलब। और हम्म। रही बात अगर जॉब में वर्क करते तो वहाँ पे मैथ्स काम आती है। हाँ, कभी कभी आती तो है। तो वो बट वो मतलब तुम सीखी सीख जाती है, जाओगे, टाइम डिपेंड के साथ सीख जाओगे। हाँ। हाँ, टाइम डिपेंड करता है ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैथ्स में है, ठीक है, तो तुम वो मैथ का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ के प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। और एक तुमको बार। कुछ फॉर्मूला बनाना है तो तुम बना लोगे, इतना मुश्किल नहीं होता मैथ की। बात वही बट ना, वो है कि इनिशियली करते नहीं इनिशियली तुम। 100 में से 2 दरवाजे हो सकता है बंद हो जाए तुम्हारे पास, ठीक है। बट हाँ, बाकी हाँ, 98 तो खुले ना। बाकी 98 तो खुले ना, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आ भी रहा है ना, तो आगे चल के अगर तुमने काम कर लिया, अभी इनिशियली हो सकता है तुम्हें लगे यार टफ है ये वो, बट तुमने दो चार पांच चीजों हम्म। में काम कर लिया, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया कुछ, तो कई बार ऐसा होता है ना, जो हम्म। प्रॉब्लम होती है ना, वो भी इंट्यूटिव हो जाती है। उसमें भले हम्म। मैथ्स लग रही हो, लेकिन तुम्हारा इंट्यूशन बता देगा ये ऐसे काम कर रहा होगा। वही तो। हम्म। तुम एक थोड़ा बहुत गूगल करोगे, पता पड़ जाएगा कि अच्छा ये मैथ की प्रॉब्लम है हम्म। और इसका प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन ये है, तुम ऐसे कर लो। हम्म। मेरा खाली मैंने ऐसे 2 बार एनकाउंटर करा था मैंने अभी तक रियल हम्म। लाइफ में। जब हम्म। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में दो या नहीं 3 बार थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम तो क्या मतलब, ढूंढ लिया था नेट पे, मिल जाता है तुम्हें हम्म। ऑलमोस्ट हर चीज। बट जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा था, एक टूल डेवलप कर रहा था कंपनी के लिए, तो हम्म।
वो बहुत बड़ा टूल था, उसमें तो मैथ यूज नहीं हुई पूरी, कहीं पे भी कोई भी लॉजिक में मैथ यूज नहीं हुई मेरी। ये इंटर्नशिप वाला पर ना वो वो, स्पेसिफिक था। हाँ, है ना? हाँ, वो भी वो टफ प्रोजेक्ट था, मतलब उसकी डिटेल्स हम बहुत लोग नहीं दे मस्त सकते प्रोजेक्ट हैं, था। बट वो ऐसा प्रोजेक्ट हाँ। था, एज अ इंटर्न हम लोग कर रहे थे, जो कि कई कंपनियों में मतलब हो सकता है सीनियर डेवलपर कर रहे हो, या कह सकते हो मतलब तुम, काफी अच्छा प्रोजेक्ट था। तो उसके अलावा एक जो क्वेश्चन मतलब वही, चलो लिंक्डइन पे आते, लिंक्डइन पे क्या हाँ। विचार हाँ है? ठीक है। लिंक्डइन यूज करते हो? हाँ हाँ करता हूँ, बस मैसेज वगैरह देख के, हाँ हाँ, पोस्ट वगैरह देख के लाइक करके बंद कर देता हूँ बस। तो लिंक्डइन में क्या एक्टिव दिक्कत नहीं सबसे हूँ यार ज्यादा? वहाँ पे। सबसे ज्यादा क्या दिक्कत, मतलब इनिशियली हम भी लिंक्डइन में सक्सेस, एक्टिव होने की क्या? सक्सेस हर जगह सक्सेस। सक्सेस, बस। हर जगह वही इंस्टाग्राम दिखती में है। इस पे क्या ख्याल है? इंस्टाग्राम पे हर आदमी खुश है, लिंक्डइन में हर हाँ। आदमी को सक्सेस मिल रही है, तो हाँ लोग दिखाते हैं ना सक्सेस अपना, हम्म, जो, ओ लाइट गई मेरी, सॉरी। अरे कोई नहीं। स्टडी लैम्प ऑन करना पड़ेगा मुझे। हम्म, स्टडी लैम्प, हम्म, सॉरी। हाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ सक्सेस, लिंक्डइन पे हर हाँ। जगह सक्सेस। हम्म, वही है ना, तुम्हारी हार कोई नहीं दिखाता, हम्म, ना तुम दिखाना चाहोगे, हम्म, बस तुम्हारी जीत ही दिखाओगे तुम। ये भी अब है। यार। और लिंक्डइन में वही ना, इनिशियली यार देखो, अब हो सकता है हम लोग के ज्वाइन करने से पहले जब हम लोग कॉलेज वगैरह में थे तो बड़ा सुनते थे यार, लिंक्डइन में लोगों से हेल्प मिल जाती, लिंक्डइन में हो जाता, अभी भी होता होगा, बट ऑन योर फेस हम्म। इतना ज्यादा उसमें वो हो गया है, उस तरह की पोस्ट नहीं। आज मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे एक गरीब आदमी दिखा, मैंने देखा कि दूसरा गरीब आदमी बहुत ज्यादा। उसको खाना खिला रहा था, और ये देख के हाँ, मैंने कहा इंसानियत अभी भी और फिर जिंदा लास्ट है। में जाओ, लास्ट में देखो तो लिखा होता है रीपोस्ट, कॉपीड फ्रॉम, हैशटैग, कॉपीड, हैशटैग रीपोस्ट। हाँ। कॉपीड। अरे मैं क्या यार, मैं तो आजकल क्या, मैं तो पढ़ता ही नहीं, स्टार्टिंग का 2 लाइन पढ़ता हूँ, लास्ट की 2 लाइन पढ़ता हूँ, बस खत्म। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे में और हमने देखा है लोग भी ये मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी फर्स्ट ईयर के लड़के या फिर कॉलेज के, इस तरह से फॉलोअर्स वगैरह गेन करने की कोशिश, अब जो भी रीजन है यार उनका, फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं या कुछ गेन कर रहे हैं, बट इससे हम्म। कुछ नहीं, तुम्हें हो सकता है इनिशियली कुछ लोग तुम्हें फॉलो करने लगे, या फिर तुम कुछ हाँ। हाँ। कनेक्शंस बन भी जाएं, बट वो मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं हम्म। होंगे मेरे ख्याल से। ये बात तो है। कनेक्शन वो बनाओ ना जो तुम्हारे आगे काम आए, हाँ, या तुम्हारी फील्ड के हो, एटलीस्ट, एटलीस्ट वो तो बनाओ। अगर तुम अच्छे बट हाँ देखो, प्रोजेक्ट्स, काम हाँ, तो आता है भाई। अभी हम्म, मैं अपन नहीं देखो, मैंने इतना इतना तरीके से यूज करा नहीं लिंक्डइन, ठीक है। हम्म, मैंने आज तक एक पोस्ट नहीं डाली लिंक्डइन में, ना तूने हम्म, डाली पोस्ट। हम्म, तो अपने को इतना डिटेल में नहीं पता उसके लिंक्डइन की पावर, बट हाँ लोग यूज करते हैं अच्छी तरीके से, हम्म। एंड दे नो अबाउट इट। नहीं, अब मान लो तुम भी हो, तुम इस तरह के कोई पोस्ट वगैरह डाल भी मतलब, फिर वही, अगर तुम प्रोजेक्ट्स भी अच्छे डाल रहे हो ना, लिंक्डइन में प्रोफाइल अपनी अपडेटेड रखनी चाहिए, तुम प्रोजेक्ट्स डालो, अपना और वर्क मैंने तो अभी एक्सपीरियंस तक नहीं डालो, करी, करा मतलब। ही नहीं। प्रोजेक्ट वगैरह आज तक एक भी नहीं डाला मैंने। हाँ, मतलब बट हाँ करना जरूरत नहीं चाहिए, पड़ी। गलत हाँ, करना चाहिए, इट्स इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हम्म। तो वही, उसके बाद फिर डेटा इंजीनियर की चलो बात करते हैं, डेटा इंजीनियरिंग में भी तो ये भी काफी कॉमन, दो तीन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है डिस्कॉर्ड में, अक्षिता ने हम्म। पूछा है, और उसके अलावा राहुल है, हम्म। और एक और क्वेश्चन है, चलो वो बाद में लेते हैं अभी। तो इनका भी यही सेम क्वेश्चन है कि अगर डेटा इंजीनियर की मान लो फोकस करना है किसी को, ए हाँ जी। उसमें कितनी प्रोग्रामिंग यूज होती है, और बी क्या हम्म। स्किल सेट यूज, मतलब क्या स्किल सेट में मेन फोकस करना चाहिए? देखो डेटा इंजीनियरिंग का स्किल सेट है ना, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम्म, कोई कंपनी कौन सा टेक स्टैक यूज कर रही है, कोई कंपनी कौन सा टेक स्टैक यूज कर रही है, हम्म, ठीक है। फर्स्ट ये, एक एक बेसिक तुम्हें ये है कि तुम्हें एटलीस्ट सीक्वल लैंग्वेजेस, जो भी है, तुम सीक्वल डेटाबेस में ओरेकल ले लो या माई सीक्वल ले लो, हम्म, एटलीस्ट एक डेटाबेस तुम्हारा प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, कि हम्म, तुम्हें इसमें जैसे कि मैं ओरेकल की बात करूँ तो ओरेकल में मुझे मतलब कॉम्प्लेक्स सीक्वल क्वेरी, हिंट्स, जॉइंस, जितने भी है, पीएल सीक्वल हो गया, सब हम्म, चीजें आनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग होती ही है, डेटा इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग होती है, इट्स नॉट लाइक यू जस्ट हैव टू राइट सीक्वल्स। तुम्हें पीएल सीक्वल भी लिखना पड़ेगा, पीएल सीक्वल हम्म, मतलब अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हम्म। और प्रोग्रामिंग तो होती है, या इन मतलब, नटशेल प्रोग्रामिंग होती है।
हाँ सॉरी। मतलब ये इतनी एक्सटेंसिवली नहीं यूज होती, बट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स कह सकते यूज होते रहेंगे हमेशा, टाइम टू टाइम। नहीं यार, ओ थैंक गॉड। हाँ, नहीं, पीएल सीक्वल में तो प्रोग्रामिंग तो होती है यार। हाँ। देख, मैंने जितना देखा है ना, हम्म। थोड़ा ज्यादा नहीं बता सकता, बट बहुत ज्यादा होती है। हम्म। चलो अपने इंटरेस्ट। अपने को जैसे कि एक डेटाबेस ले लूं, वो डेटाबेस में जो डेटा लोडिंग हो रही है ना, हम्म। उस डेटा लोडिंग के पीछे बहुत कुछ लॉजिक होता है, हम्म। जो एंड यूजर को नहीं पता कि अच्छा ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा कैसे जनरेट हो रहा है। वो हम्म। उसके पीछे का लॉजिक डेटा इंजीनियर लिखेगा। हम्म। समझ रहे हो? तो हम्म। बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स होती है, और प्रोग्रामिंग तो होती है। हाँ तो चलो। हम्म। इट्स नॉट एन एस्केप। ठीक है। हम्म। और ये बात ये बात ये भी होना चाहिए कि तुम देखो, डेटा बहुत पेटाबाइट्स में तुम्हारा डेटा मिलेगा, ठीक है। हम्म। उस डेटा का नॉलेज भी तुम्हें होना चाहिए कि ये डेटा कंपनी स्पेसिफिक होता है, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा, बट इट इज गुड टू हैव कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये डेटा किसके लिए है, और काइंड ऑफ बिजनेस लॉजिक ये क्या है डेटा इसका। कहाँ से आ रहा है। हम्म। हाँ, बिजनेस लॉजिक क्या है इसका। हम्म। सो एज अ फ्रेशर अगर कोई, तो देखो फ्रेश एज अ फ्रेशर इतना ज्यादा कोई कर भी नहीं सकता इसकी तैयारी, मेरे ख्याल से जो मेरा हाँ, मानना है। हाँ। एज हम्म। अ फ्रेशर क्योंकि बट तुम्हारे पास ये खास एज अ प्रोजेक्ट हो। फ्रेशर मैं ये बोलूंगा कि तुम्हें ना, हम्म। नहीं आते हैं ना खास प्रोजेक्ट, मैं अगर एज अ फ्रेशर अगर मैं बोलूँ, तो फिर तुम ये करना कि ना, कोई भी डेटाबेस स्पेसिफिक लैंग्वेज अच्छे से करो। हम्म। जैसे कि सीक्वल, एक सीक्वल तो करो ही करो, ठीक है, सीक्वल, पीएल सीक्वल। और है ना, और कोई बिग डेटा एप्लीकेशन जैसे कि हडूप हो गया, हाइव हो गया, हम्म। ये तुम अच्छे से, इसमें थोड़ी बहुत ग्रिप हो तुम्हारी, तो फिर एक बार तो काम चल जाएगा। हम्म। अब फ्रेशर्स, एज अ फ्रेशर की, है ना। और उससे भी ज्यादा पता है मेरा मेरा क्या इन जनरल जानना है, कि अगर तुम्हें मान लो यूज करना भी नहीं आता है और तुम इन टर्म से फेमिलियर हो, तुम्हें बेसिक आइडिया है, तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन बना देता है अगर तुम एज अ फ्रेशर तुम्हें पता है चीजें कि। जनरल जैसे कि हाँ। पोस्ट है, वेब डेवलपमेंट की पोस्ट है, ठीक है, और एज अ जनरल मुझे डेटा इंजीनियरिंग का थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर का नॉलेज है, तो अच्छा होगा। हाँ ये भी बट बात है। पोस्ट है डेटा इंजीनियरिंग की, और हम्म। ऊपर ऊपर का नॉलेज है, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो हम ठीक समझ गए, बट हाँ ये भी कि अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छा चीज़ें आती हैं, डेप्थ में पता है तो वेल एंड हम्म। गुड। अगर डेप्थ में पता है हम्म। ना, तो अब इसी में वापस डेटा स्ट्रक्चर में भी इससे आ सकते हैं कि यूजुअली होता क्या है कि कंपनीज तुमसे डेटा स्ट्रक्चर इसीलिए पूछती हैं क्योंकि उनको पता होता है इसके अलावा और कुछ खास तुमने कॉलेज में पढ़ा भी नहीं है। मतलब हाँ, ये तो है। कॉलेज में तुम्हें डेटा इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे वो कंपनी बिल्कुल यूज नहीं करने वाली। कॉलेज में जो वेब सही डेवलपमेंट बात है। पढ़ाएंगे, एंड्रॉयड डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, वो 5-10 साल पुराना चल रहा है कॉलेज वाला। तो कंपनीज को पता है। आपने एमसीए में भी, वीआईटी में भी पीएचपी वगैरह, बेसिक पीएचपी, कोई फ्रेमवर्क वगैरह नहीं, सिर्फ हम्म। बेसिक पीएचपी तो पढ़ाते थे। हाँ हाँ। और क्या कहते हैं इस तरह से भी, मतलब जो भी चीजें हैं किसी भी कॉलेज में यार, फ्रेमवर्क्स हर 2-3 साल 4 साल 5 साल में बदलते रहते हैं। जब तक वो इंडस्ट्री हम्म। अडॉप्ट करेगी उसके बाद उसमें एकेडमिक्स बुक छपेंगी, जब तक बुक छपेंगी तब तक हाँ, कंपनीज आगे बढ़ जाती हैं। तो ये तो है। ये तो है, तो कॉलेज कभी उसको वो नहीं कर सकता है, उसके बराबर नहीं आ सकता है। बट अगेन, तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर तुम्हें डीप नॉलेज नहीं है और तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर वगैरह ठीक है, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट तुम्हें हम्म। इन सारी टेक्नोलॉजीज को ओवरव्यू पता है एटलीस्ट, भले तुमने कोई बड़े प्रोजेक्ट ना की हो, तो वो एज देगा। सबसे बड़ा एज देखो, सबसे बड़ा एज होगा तुम्हारे पास अगर तुमने उसमें कोई अच्छे प्रोजेक्ट कर रखे हैं, तो वो तो बेस्ट हो गया कि कंपनी को एग्जैक्टली जो चाहिए वो मिल गया। दूसरे नंबर पे तुमने हल्के हल्के प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं और तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर ठीक है, तो भी कम, तब उस समय क्या हम्म। होगा कि तुमने कंपनी को दो ऑप्शन दे दिए क्वेश्चंस पूछने के। पहला ऑप्शन हो गया तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर जो बेसिक हर कंपनी पूछती, दूसरा ऑप्शन हो गया कि तुम्हारा ये इसको डेटा डेटा इंजीनियरिंग की भी नॉलेज है, तो उसके भी क्वेश्चंस। हाँ, हाँ। और फिर तुम्हारे में अगर बिल्कुल भी डेटा हम्म। इंजीनियरिंग, तो फिर कंपनी के पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है सिवाय डीएसए पूछने के। हाँ, बात तो सही है। और ये थ्रू आउट हर टेक स्टैक के लिए वैलिड है मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर सोचो, अगर अगर मान लो कल के टाइम पे हम लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं और हम लोग को हाँ, हाँ। इंटरनली पता है
कि ये एक डेटा फॉर इंस्टेंस अभी डेटा इंजीनियर की जॉब है, तो हम लोग हम्म। काइंड ऑफ इस एजम्पशन से जाएंगे कि यार कॉलेज में तो डेटा इंजीनियरिंग इतनी खास पढ़ाते नहीं है, तो इसने जो कॉलेज में पढ़ा वही पूछते हैं ना, इससे ये देखते हैं कि इसने जो पढ़ा है वो इसको आता है कि नहीं आता, बाकी तो हम पढ़ा देंगे। हाँ हाँ ये तो है ही है। अब मैं कॉलेज देख, अपने बिग डेटा थी, हम्म। ठीक है, तूने बिग डेटा पढ़ी थी, मैंने भी बिग डेटा पढ़ी थी, ठीक है। पर पढ़ी थी। कॉलेज में बिग डेटा में, जब कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, मुझे बिग डेटा का एक शब्द नहीं पता था कि क्या ही हमें पढ़ा तो मैंने। आज भी नहीं पता। हम्म, हाँ तो बस हाँ। इसीलिए, और बट नाइन सीक्वल का पता है क्योंकि सीक 9 पॉइंटर था। हाँ 9 पॉइंटर था। नहीं पता, नहीं पता, देख हाँ, बुरा ही नहीं है मतलब इसमें। 90% आए थे ना सबके बिग डेटा में, लगभग लगभग 90 प्लस सबके तो आए 90%। थे। सबके 90, वही मैं मेरे कह खुद के रहा हूँ। हाँ। मेरे भी ए ग्रेड बना था बिग डेटा में। हम्म, फिर क्या लिखा मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या लिखा उसमें। हाँ, तो वही तो मतलब। अरे तूने मेरा पॉइंट भुला दिया, मैं कुछ कहने वाला था, इंटरप्ट करता बीच में तो बहुत। हाँ, हाँ। चल कॉलेज छोड़, वाला। आएगा तो बता दूंगा। हम्म। चल ये फिर चलो इसकी बात हो गई। अब हम्म। कॉलेजेस की थोड़ी बात कर ले ए कि कॉलेज में नॉट एन एक्सपर्ट ना। नहीं, एक्सपर्ट नहीं, जैसे लोग, एक तो ये बीसीए का यार, एक क्वेश्चन और जो हम आज चलो तुमसे वही क्वेश्चन पूछते हैं जो हमें सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं, ठीक है। हम्म। एक और क्वेश्चन जो इरिटेट करता है, अभी कॉलेज वालों ने बीसीए में स्पेशलाइजेशन चालू कर दिया है। बीसीए विद मतलब बीसीए विद क्लाउड कंप्यूटिंग, बीसीए विद मशीन लर्निंग एंड एआई, बीसीए विद इंटरनेट ऑफ ओ थिंग, कुछ कुछ जगह। आईओटी, आईओटी तो को लगता है आज बीसी वाले बंदों को आईओटी में लेंगे? वो छोड़ो, मेरे को तो नहीं लेंगे नहीं लगता। लेंगे ऐसा वो सब छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रहे। ये जो चलो छोड़ो। स्पेशलाइजेशंस वगैरह होते हैं किसी भी डिग्री के आगे, मान लो बीटेक हम्म। भी है, बीसीए भी है, तुम्हें क्या लगता है ये हाँ कितने हाँ। कितने सही होते होंगे और कितने गिमिक्स हैं ये? और मैंने तो पहली बार सुना भाई, तेरे मुंह से सुना कि नहीं, ऐसा भी होता है। अगर हमारे टाइम पे तो होता नहीं भी, होता था यार। नहीं नहीं, बीसीए में नहीं था हाँ। लेकिन बीटेक में होता था। अभी हमें सुनने में आ रहा है, कुछ कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि उनको बीटेक में स्पेशलाइजेशन हम्म। की भी चॉइस मिल रही है। तो मतलब, बीसीए में सॉरी, हाँ, हाँ। कॉलेज के स्पेशलाइजेशन करा सकता है। मेरे को तो नहीं लगता। वही पॉइंट यही है, वो तुम्हारा एक किताबें बढ़ा देंगे भाई, एक कोई सब्जेक्ट तुम्हारा इधर उधर से कम करके हाँ उसकी जगह तुम्हारा यही बिग डेटा लगा देंगे, या मशीन लर्निंग का एक सब्जेक्ट बना देंगे, एक सब्जेक्ट एआई का, एक देखो, प्रोजेक्ट। सारा कॉलेज की स्टडी, अपने इंडियन कॉलेज स्टडीज का मेरा पूरा पॉइंट यही है कि तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा। हम्म। जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे कोई मतलब नहीं, कॉलेज में बस तुम एग्जाम देने जाओगे, बस इतना। हम्म। जब तक कोई भी ले लो यार, कोई भी डिग्री, आईआईटी का नहीं पता मुझे, बट आईआईटी में क्या होता, ऐसा होता ना हो, बट आईआईटी वाले भी खुद से तो पढ़ते होंगे यार। और खुद वहां भी से ही खुद से पढ़ते हैं। मेरे सीनियर्स कॉलेज वगैरह, उनसे कॉलेज पे बात तुम हुई। डिपेंड कॉलेज पे तुम डिपेंड नहीं रह सकते हो हम्म। किसी भी चीज के लिए। हम्म। जो करना है तुम्हें खुद से करना है, ये सोच लो, तो फिर शायद हो जाए। देख, स्पेशलाइजेशन का एक फायदा ये है ना कि तुम्हें कॉलेज तुम्हें मजबूर करेगा एक कि सब्जेक्ट पढ़ना है तुम्हें। एक छोटा सा फायदा ये है। बट स्पेशलाइजेशन भी कितना स्पेशलाइजेशन, मतलब क्या तुम बीसीए के कोर सब्जेक्ट्स हटा रहे हो उसकी जगह? कुछ तो हटा ही रहे होंगे, एटलीस्ट कोर तो नहीं हटाएंगे मेरे ख्याल से। ओएस नेटवर्किंग, डीबीएमएस, ये सब तो नहीं हटना चाहिए। इसके अलावा मान लो नहीं, कुछ कुछ अच्छा। जैसे मान लो कुछ सब जैसे वेब डेवलपमेंट होता है कुछ, कई कई जगह, हम्म। है ना। हम्म हो सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कोई कम कर दी हो, जैसे कभी कभी ये हम्म होता है यूजली एक सेमेस्टर में सी, दूसरे में सी प्लस प्लस, एक में जावा, एक में पाइथन, तो कुछ तो कहीं हम्म। ना कहीं तो कंपेंसेट करना पड़ेगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर तुमने मान लो एआई एमएल भी उन्होंने ले लिया, तो आई एम एज्यूमिंग कि हाँ हाँ। एटलीस्ट वीआईटी से अच्छा सिलेबस और टीचर्स नहीं होंगे, कोई भी बीसीए का हो। ठीक है, वीआईटी के एमसीए से अच्छे सिलेबस और टीचर्स नहीं डिजाइन कर पाएंगे, आई एम एज्यूमिंग। और जब अपने अ, सिलेबस में इतनी थ्योरी थी, हम्म। तो मेरे ख्याल से अगर स्पेशलाइजेशन करवा भी रहे होंगे वो लोग, तो उसमें मोस्टली थ्योरी होगी। देख यार, पता नहीं यार, स्पेशलाइजेशन भी देखना पड़ेगा। सिलेबस मैंने कभी देखा नहीं था, एक बार देख के डिस्कस करेंगे कि होता क्या है भाई, हाँ ऐसा कौन सा स्पेशलाइजेशन है? यार,
अब देखो मेरा अब पता जिसने नहीं कमेंट थोड़ा। करा ना उससे पूछना कि हाँ। कुछ सब्जेक्ट वगैरह पता है क्या है, मतलब ब्रेकडाउन सब्जेक्ट का पता है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या है, सेकंड में हम्म। क्या है, थर्ड में क्या है, चलो पूछ एटलीस्ट एक लेंगे। आइडिया तो लगे, हम्म। है कि नहीं? लेकिन यार मेरा एक एक जनरल मतलब इस जगह से बताना हम ज्यादा ओवर थिंक करते हैं या कुछ भी, जो इस तरह की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे मतलब AI ML हो गया, या फिर हम्म लेटेस्ट का फुल स्टैक डेवलपमेंट वगैरह हो गया, रिएक्ट एंगुलर ये सब, या फिर हम्म क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। अगर किसी को अगर किसी को इसमें ये अच्छे से आता है, मान लो उस टीचर को, जो लेटेस्ट चल रहा है इंडस्ट्री में, तो वो यार पंद्रह हम्म बीस हजार रुपए की जॉब कर रहा होगा, भले तुम्हारा सिलेबस कितना भी अच्छा हो। तो क्या पॉइंट बनाना चाहता तू इधर इसमें? हम इसमें ये पॉइंट व्हाट्स योर बना रहे पॉइंट हैं। हियर? मेरा पॉइंट ये है कि BCA ECA के टीचर्स होते हैं अंडरपेड। ठीक है, सैलरी हाँ। जब तुम्हारा कोर्स इतना सस्ता है, तो तुम्हारी उनकी टीचर्स की हम्म सैलरी कैसे अच्छी दे देंगे? यही एक BCA की ये अच्छाई भी है, पैराडॉक्स है ये। अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई ये है कि तुम्हारा पैसा बच रहा है, क्योंकि अगर पैसा ज्यादा लेके भी कॉलेज तुम्हें उतना सही से पढ़ा नहीं पाएगा, पढ़ना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। बुराई ये है कि हम्म तुम्हें सब पार टीचर्स मिलेंगे। तो अ, मेरा ये कहना है, अगर तुम्हारे तो मतलब सिलेबस में भी है हाँ। ये लेटेस्ट चीजें, हम्म देखो, अब हम्म जावा की बात अलग हो गई। जावा पुरानी है, ठीक है, हम्म उसके कॉन्सेप्ट्स वो, हम्म और कॉलेज में भी तुम्हें कोई फ्रेमवर्क तो पढ़ाते नहीं है। तुम्हें पढ़ाएंगे जो हम्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम्म फंडामेंटल है, वो आज से 15 साल भी पहले वही पढ़ा रहे थे, और आज से 15 साल बाद भी वही पढ़ाएंगे। तो उसका कोई इशू नहीं हम्म टीचर्स का। सीक्वल तुम्हारी पहले भी हाँ। वैसे चलती थी, आज भी वैसे चलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे फंडामेंटल, जो फंडामेंटल जो कोर सब्जेक्ट जिनको हम लोग कहते हैं, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। टीचर अगर थोड़ा हमें हम्म लगता है पुराना भी है, या उसकी मतलब वो उसमें टीचर के हाई चांसेस है कि अच्छा पढ़ा रहा होगा, क्योंकि वो इतने सालों से चलता आ रहा है ना, इतने सालों से पढ़ाता आ रहा है कि वो अच्छा पढ़ा रहा होगा। बट अगर कोई चीज हम्म लेटेस्ट आई है इंडस्ट्री में, तुम ऑन एन एवरेज हम्म रिएक्ट डेवलपर की सैलरी अगर तुम देखोगे, एटलीस्ट 35-40 हजार रुपये मान सकते हो। एज अ ठीक, टीचर एज या अ एज अ डेवलपर? डेवलपर। रिएक्ट हाँ। का मतलब, अगर ठीक ठाक कंपनी तो 40 हजार रुपये, 40-50 हजार रुपये पर मंथ में रिएक्ट में मिल सकते हो, अगर तुमने अच्छे से कर लिया। तो फिर क्या हम्म कहते हैं, एक मतलब 10-12 लाख के पैकेज रिएक्ट फ्रंट एंड इंजीनियर्स को हमने मिलते हुए देखा है। हम्म तो अगर किसी ओ, टीचर को है ना, यू अगर किसी आर तेरा टीचर को, पॉइंट समझा मैं अब। है ना, अगर किसी टीचर को रिएक्ट में हाँ। डेवलपमेंट ढंग से आता है, वो और इतना अच्छा था कि वो तुम्हें पढ़ा भी सकता है, तो 15 हजार की जॉब हम्म क्यों करेगा? वो भी ऐसी जॉब जिसमें इंक्रीमेंट का कोई स्कोप नहीं, कुछ नहीं। इससे अच्छा वो जाके कहीं 15 हजार का अगर डेवलपमेंट करे, तो एटलीस्ट 1-2 साल 3 साल बाद उसको इंक्रीमेंट का स्कोप है। कोई भी कटिंग ये एज कितना टेक्नोलॉजी अगर बढ़िया होता कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो उस पे ही मेरा अगर हम, डेवलपर्स ही पढ़ा रहे हो तो बच्चों को कॉलेज में आके। तो डेवलपर इसीलिए नहीं पढ़ाते ना, क्योंकि बात अगर तुमने, देखो पढ़ाने में पढ़ा सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, बट टाइम नहीं है ना। वही तो डेवलपर्स के बाद दिक्कत ये है, टाइम वही नहीं तो मिलता था। डेवलपर्स के टाइम नहीं, इसीलिए डेवलपर्स, इसीलिए जो कुछ कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं वो इसीलिए होता है, क्योंकि वो डेवलपर एक प्रोजेक्ट छोड़ के तुम्हें पढ़ा रहा है, तो अपने प्रोजेक्ट वाले रेट तुमसे लेगा। हम्म हम्म और अगर तुमने जॉब छोड़ के, और वो लोग जॉब करते करते क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने जॉब छोड़ दी, तो फिर उनका इंडस्ट्री से टच छूट गया, और फिर वो कॉलेज के इक्विवेलेंट हो गए, कॉलेज टीचर्स के इक्विवेलेंट। एकदम से नहीं, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे। ग्रेजुअली, हाँ, एकदम ऑब्वियसली एकदम से नहीं होंगे, पहले 2-4 साल 5 साल अच्छा पढ़ाएंगे वो तब भी। तो बस मेरा मतलब ये थोड़ी चीजें हैं, मतलब जो हमें लगता है कि अगर टीचर्स को, वही ना, अगर आता है BCA के तो टीचर्स को। अगर तू तू कहता है अगर बीसीए की टीचर्स को अगर ओवर पे कर दे, मतलब नॉट ओवर पे बट एटलीस्ट 50-60 के, ठीक है, हाँ तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, टीचर्स हाँ, मतलब अच्छे पढ़ाएंगे ऐसा? नहीं, नहीं वे ऐसा। BCA कोर्स को नहीं। अगर, यार तुम टीचर क्यों नहीं बनना चाहते ये बताओ, तुम्हें तो अच्छा आता है ना, पढ़ाने में इंटरेस्ट सब कुछ है, क्योंकि ठीक सैलरी है, यू कम नो है। द पॉइंट ना। सैलरी कम है, हाँ। नहीं सरवाइव कर पाओगे, तो नहीं कर ऑब्वियसली ना। पाएंगे। इसीलिए जो जो बच्चा ये कंप्यूटर साइंस की, यही तो सबसे बड़ी वो है, जो बच्चे नहीं समझते यार, फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के बच्चे नहीं समझते हैं। तुम्हें एक किस्सा बताते हैं, हम कर रहे थे बताओ। BCA, ठीक है। हम्म एक मेरा दोस्त कर रहा था B.Tech यहाँ के टॉप प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है।
ठीक है। कानपुर का टॉप प्राइवेट कॉलेज कह सकते हो उसको। और उस समय हम उससे बात कर रहे थे कि वेब डेवलपमेंट, मतलब तब हमने रिएक्ट चालू कर दिया था। वेब डेवलपमेंट में मेरा इंटरेस्ट था हम्म। काफ़ी। हम उससे कह रहे थे भाई ये फ्रेमवर्क, तब रिएक्ट उठना चालू हुआ था धीरे धीरे। हमने कहा था ये उठ रहा है, इसको पकड़ते हैं, और वेब डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। और वेब एप्स की बात कर रहे थे हम। उसके स्कूल, वो हाँ उसने हाँ। थोड़ा बहुत स्केप्टिकल था मेरी बातों को लेकर, उसने हाँ हूँ करके वो इग्नोर कर दिया मेरी बात। और उसके कॉलेज हम्म। के टीचर ने ये बात, उसने हमें बहुत रिसेंटली बताई, और उसके कॉलेज के टीचर ने उससे कहा कि AI ML का जमाना है, AI ML सीखो। उसके अच्छा। अलावा और वेबसाइट वेबसाइट तो आजकल पाँच हम्म पाँच हजार रुपये में बन जाती हैं। तो हम्म अब यार उसको ये नहीं पता है टीचर को कि वेब एप्स और वेबसाइट में क्या फर्क है। और उसने जो AI ML की जो हाइप मार्केट में सुनी, उसने वही बच्चों को एडवाइस दे दी। हम्म अब मेरा ये कहना है कि तुम हम्म। AI ML भी अगर तुम पढ़ रहे हो, या तुम डेटा हाँ हाँ। इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम्हारा डेटा यूज कहाँ होगा? वही तो। किसी अगर ना तुम किसी AIML वेब कर ऐप लिया, में। तुम इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे? ये तो वही बताओ, तो, कैसे इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करके कहाँ बताओगे? करोगे? तो इम्प्लीमेंट तो तुम वेब ऐप में ही करोगे ना, एक उसके बैकएंड सर्विस में डालोगे ना उसको। कुछ 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 एक टूल में करोगे ना, खाली हाँ, बस। हाँ, एक टूल तो चाहिए ना। और उस टूल का कोई ना कोई फ्रंट एंड बैक एंड होगा ना। और वो मोस्ट प्रोबेबली ब्राउजर में चलेगा, क्योंकि कितने ऐप्स हैं अभी तुम इंस्टॉल करते हो। हम्म। जूम भी हम प्रिफर भले ही करते ब्राउजर हैं। में या फिर। जूम भी हम प्रेफर करते हैं हम्म। ब्राउजर में, हमने जूम नहीं डाल रखा है। कंटिन्यू विद ब्राउजर करते हैं हम। आ, एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ बात। जरूरी नहीं है बे। नहीं जरूरी नहीं है, हम कह रहे जरूरी नहीं है, बट हाँ। हम कह रहे डेस्कटॉप ऐप भी बना रहे तो उसमें भी भाई फ्रंट एंड बैक एंड तो उसमें भी है ना। तो मेरा ये एडवाइस रहती है आ, कि फर्स्ट ईयर में जैस तुम वेब डेवलपमेंट तो सीख ही लो। तुम्हें उससे एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि एक एप्लीकेशन कैसे काम करती है। हाँ भाई, इतना मुश्किल भी नहीं है, सबसे कोई इजी टास्क है। सबसे वेब इजी वेब टास्क है। डेवलपमेंट सबसे इजी टास्क होता है। हाँ, तुम भले किसी फ्रेमवर्क में ना जाओ, ज्यादा ना घुसो, बट हम्म बेसिक वेब डेवलपमेंट अगर तुमने हम्म सीख लिया ना, तुम्हें चीजें आ जाएंगी। हम्म। तो मतलब ये मेरा मतलब पर्सनली यार, टीचर्स वगैरह से मेरा हमें ज्यादा दिक्कत लगता है, हमें ऐसा लगता है। हाँ, तो देखो, ज्यादा ऐसा है। हाँ मेरे को इतना नहीं, मेरे को चल रहा है, मेरे को किसी चीज से दिक्कत नहीं है, मुझे सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हम देख लेंगे, कोई दिक्कत है तो मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। हाँ, ये एटीट्यूड भी होना चाहिए। सर, हाउ टू बिकम डेटा साइंटिस्ट आफ्टर MCA, अभी एक और जस्ट कमेंट आया, वाईटी स्टूडियो पे देखा। अच्छा। आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू आंसर दैट। उसके अलावा सिस्टम डिजाइन की बात करनी है? क्या बात करनी है? आर्किटेक्चर कि, किसी इंसान ने कमेंट भी नहीं करा था सिस्टम डिजाइन का अपने। बहुत अनअवेयर जनता रहती पता है भी नहीं बीसीए है। की। हम्म। हाँ। चलो अच्छी, बताओ इस भाई पे थोड़ा ये आखिरी सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन बारे ना, मतलब ऐसे ही बात करते हैं। तो यार देखो, मेन मतलब ये भी मेरे चैनल का मतलब मेन फोकस है कि एटलीस्ट एक काइंड ऑफ अवेयरनेस फैलाई जाए बीसीए एमसीए में। पर्सनली हम में। बहुत बड़े बिलीवर है कि तुम्हारी डिग्री मैटर नहीं करती। ठीक है, हाँ। जो भी डिग्री हो, तुम्हें अगर सीखना है आगे करना है तो कर लोगे। कि जो बीसीए के बच्चे होते हैं ना यार, इनमें अवेयरनेस थोड़ी बहुत ज़्यादा कम होती है। दो तीन कारण। एक, मोस्ट ऑफ देम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। तुम्हारे भी क्लास में बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने शायद लाइफ में पहली बार कंप्यूटर उठाया होगा या छुआ होगा, क्योंकि बीटेक वो नहीं हाँ कर जी। सकते। और थोड़ा एक वो नहीं होता, ये होता है हम्म। कि यार आने वाले टाइम पे कंप्यूटर ही फ्यूचर है, ये एक थोड़ा इन जनरल पेरेंट्स में और इन सब में नहीं। ये तो, हाँ, हाँ ये तो वाइडली स्प्रेड थॉट है बे, हाँ, वाइडली हर जगह। कोई भी क्लास जिससे का आदमी हो, जिससे सुन लोअर तो कैटेगरी वही मतलब क्या, यही कहता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, मिडिल क्लास वाले हो, हम्म सबको मतलब ये एक वाइडली स्प्रेड थॉट है कि कंप्यूटर जिसको आती है वही आगे फ्यूचर में काम कर सकता है। तो हम्म इस वजह से भी बहुत से बच्चे आते हैं जिनको चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो मेरे ख्याल से अचानक से जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उनके सर पे आती है, तो वो कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी। तो उस पे कोई एडवाइस तुम्हारी कि कैसे, मतलब धीरे धीरे टाइम तो लगेगा, बट कोई फास्ट ट्रैक तरीका, या कैसे कैसे ऐसे करे कि सडनली जो इतनी सारी नहीं, अचानक से मान लो अगर तुम, तो हमें लगता है अगर हम पहली बार जा रहे हैं सी की क्लास में, 18 साल मेरी एज है, हम्म हमने कभी कंप्यूटर छुआ नहीं, हम्म हमें माउस चलाना नहीं आता, और अचानक से लोग ऐसे हम्म रैंडम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें बोर्ड में, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच stdio डॉट एच और ये वो लिखा जा रहा है। हमें इंग्लिश के चार सेंटेंस हम्म सही से नहीं आते हैं
बोलना कह सकते हो, लिखना चलो मान लो लिख बहुत लोग लेते हैं, बस बोल नहीं पाते हैं। तो वो अचानक से ये जो ये सेक्शन है ना, मेरा मेन, क्योंकि इस पे यार यूट्यूब पे भी कोई बात नहीं करता, क्योंकि इसको उठाना थोड़ा टफ काम है। तो इस सेक्शन के लिए तेरा क्या मतलब कहना ये है चाहोगे? कि जो इंग्लिश से डरते हैं वो भी, कुछ इंग्लिश से मतलब, मतलब हम मतलब एक देखो डिफॉल्ट केस लेके हम जो ये बात चल रहे हैं देखा है, इंग्लिश कि एक बैरियर उन तो होता है, ठीक हम्म है, थोड़ा बहुत, हम्म बट इतना भी बड़ा नहीं है। एक अपन ने एक एग्जांपल देखा ही है अपने हम्म कॉलेज में। हम्म इंग्लिश अच्छी नहीं थी बट प्रोग्रामिंग एक एक क्लास प्रोग्रामिंग थी उसकी, और हम्म नॉलेज भी अच्छा था उस चीज को, नाम नहीं लेना चाहेंगे अगेन हम्म उसका, हम्म, बट इज अ गुड गाय। इंग्लिश एक बैरियर मत बनाओ, डरो मत हाँ। उससे। और क्या दूसरा क्वेश्चन क्या था अगेन? मेरा मतलब मेरा इन जनरल क्वेश्चन ये है कि हम एक डिफॉल्ट केस लेके ले चल रहे हैं, एक कोई बच्चा है, वो बहुत इकोनॉमिकली वीकर अच्छा, सेक्शन से उसको आया स्पीड, हाँ है हाँ, ना, एकदम उसका स्पीड अप कैसे इंटरेस्ट करे। बहुत ज्यादा है हाँ सीएस में, बट हाँ वो हाँ इतनी हाँ सारी हाँ हाँ इंफॉर्मेशन उसके पास लाइफ में पहली बार आ रही, तो वो डर रहा है, कंज्यूम कर रहा है उसको। हमने देखा है, मतलब ये हमने हाँ। देखा है कि लोग डरने लगते हैं उसके बाद, कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं होगा नहीं, हमसे। इसका सबसे बढ़िया तरीका बताऊं हम्म मेरे हिसाब से ना, चेंज हो सकता है। अपना यूट्यूब ऐसा बनाओ कि तुम्हें इतनी, उसका यूट्यूब सजेशन ही तुम्हारा सीएस रिलेटेड रिलेटेड ही हो, हम्म ठीक है। तुम जैसे यूट्यूब खोलो, सारी सीएस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीजें आ रही तुम्हारे, ठीक है। हम्म और उससे तुम कभी भी कुछ फ्री टाइम में यूट्यूब भी चलाते हो या किसी में भी कुछ हम्म करते हो, तो उससे नई चीजें पता पड़ेगी, सीखने को मिलेगा उससे, जितना हम्म तुम्हें कॉपी या बुक में नहीं मिलेगा, मतलब। हम्म हाँ ऑब्वियसली। तो अपना यूट्यूब रिकमेंडेशन ऐसा बनाओ, इंस्टाग्राम रिकमेंडेशन बना सकते हो, जैसे तुम हाँ, इंस्टाग्राम पे फीड्स में जाओ, सारे ही सजेशन इस टाइप के मिल रहे हैं तुम्हें, तो उससे प्रोग्रामिंग तुम्हें रिलेटेड। बढ़िया नॉलेज मिलेगा। हाँ। हम्म और कुछ ब्लॉग्स होते हैं, उसमें सब्सक्राइब करो। ब्लॉग्स मेरे को तो, मैंने तो अभी करे नहीं, बट हाँ ब्लॉग्स मतलब होते हैं ऐसे ढूंढोगे अगर प्रोग्रामिंग। वेबसाइट वगैरह में जाओगे तो मिल जाएंगे तुम्हें, हाँ। गूगल करोगे कुछ भी तुम उससे ट्रेंड, वो तुम सब्सक्राइब करो। बट कुल मिला के ऐसा, कुल ये कहना मैं चाह रहा हूँ ये, अपना अ, एनवायरनमेंट बनाओ कि ऐसा। तुम्हारा फोन ही और तुम्हारा कंप्यूटर ही तुम्हारा ऐसा बना दो एल्गोरिदम को, कि सब सजेशन ही तुम्हारे इसी टॉपिक से आए, तो अच्छी अवेयरनेस भी मिलेगी, और एक सीख भी टाइम पे जाओगे। जैसा तुमने अभी बोला, हमें याद आ रहा है, मेरा ऐसा था, मेरा होम फीड था ऐसा, कि जब दुनिया भर मेरा के भी था, मेरा भी था। हाँ, अभी नहीं, अभी अभी तो मेरा बस नहीं। गेम गेम, नया हम्म गेम ये रिलीज हुआ, और नई कॉमेडी वीडियो ये आई, हम्म नया नया स्टैंड अप आया, बस यही अभी यही चलता है मेरा। हम्म एक टाइम था जब यूट्यूब खोलते ही ये प्रोग्रामिंग की वीडियो, या फिर ये यूनिटी में ये डेवलपमेंट, ये नया टूल, कुछ भी, सब सब ये चीज थी, तो उससे फायदा बहुत होता था। हम्म। और साथ में मतलब एक ये भी लोग, उसके बारे में अगर कोई मान लो कोई कोर्स ले रहा है, तो उसका तुम अप्रोच कैसा बोलना चाहोगे? कि लोग ये नहीं करते हैं मतलब कि पहले सोचते वीडियो देख ले, पहले पहले पढ़ लेते हैं, फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। एक ये अप्रोच हमने बहुत कॉमन देखा अ, है। मतलब पहले मैं थ्योरी पढ़ूंगा फिर डेवलपमेंट शुरू हाँ करूंगा, ऐसा? हाँ मैं मेरा थोड़ा उल्टा है, मैं हाँ। मैं ऐसा नहीं, मैं डायरेक्टली डायरेक्टली घुस जाता हूँ, और थ्योरी यही बाद लोग, में। हाँ, करते करते अपना एक्सप्लोर पहले करेंगे ना, पहले देखेंगे ना। स्टार्ट करो। हाँ हाँ, फिर मैं थ्योरी पढ़ूंगा ना, फिर मैं रिलेट कर पाऊंगा उस चीज को, जहाँ पे मैंने उसको यूज करी, और उससे वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छी तरीके से याद भी रहेगा। हम्म। पहले पढ़ लूंगा तो मुझे पता ही नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या पढ़ा। करेक्ट, यही फिर मैं यही। जब इम्प्लीमेंट करने जाऊंगा फिर मुझे याद रहेगा कि अच्छा मैंने पढ़ा था, वापस पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट, 2 बार पढ़ना पड़ेगा मुझे। और साथ में प्रोग्रामिंग ऐसी भी होती है ना, मेरा मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहता है, तुम 4 कदम आगे जाओगे, फिर 1-2 कदम पीछे आओगे, फिर 4 कदम आगे जाओगे, हम्म। फिर 1-2 कदम पीछे आओगे, और तुम्हें अभी हाँ हो तो सकता है 1 महीने बाद तुम्हें याद आएगा, अरे अच्छा उस टाइम जो हम ये चीज कर रहे थे ये इसलिए गलत थी, क्योंकि तुमने आज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ हाँ लिया। हाँ हाँ, तो बुरा ही नहीं है इसमें, कर हम्म। सकते हो ये। मैं तो रिकमेंड करूंगा, ये ट्राई करो एक बार, पहले एक तरीका। डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो, फिर धीरे धीरे सीखते रहो। पहले स्टार्ट करो, कुछ भी हम्म बनाओ, बेसिक ऐप बनाओ ना, बेसिक ऐप, फिर धीरे धीरे उसमें उसी ऐप में मॉडिफिकेशन करो, हम्म करते रहो करते रहो करते रहो, याद हो जाएगा। फिर तुम उसकी थ्योरी पढ़ना कि अच्छा ये चीज मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, ये चीज हम्म कहाँ, इसका इसका ये लाइन मैंने लिखी है, इसका मतलब ही क्या है, हम्म। ठीक है। तो फिर तब जाके तुम्हें कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आएगा। चलो फिर, और सबसे बड़ी बात आखिरी में तुमसे भी कहना चाहेंगे कि यार जरूरत बोलो। है
बीसीए एमसीए वालों को यूट्यूब पे आने की। क्योंकि जब आदमी अपनी तरफ, मतलब क्योंकि एक मतलब यूट्यूब पे आके चैनल्स ओ बनाने की, स्प्रेड करने की, तो तुमसे तो पीछे पड़े हुए हैं हम, तुम्हें पता नहीं कब टाइम मिलेगा। लेकिन अरे यार वही नहीं बात ये है मिलता। ना, लोग जब देखेंगे ना, तो अभी एक जनरल परसेप्शन ये है मार्केट में। हम लोग भी जब थे यार, कॉलेज में हम्म जब थे, तो ऐसा लगता था बीसीए की जॉब नहीं मिलती अच्छी, एमसीए वालों को जॉब अच्छी नहीं मिलती, एक बहुत ही एवरेज सा पैकेज हम्म मिलेगा। उसी एक्सपेक्टेशन के साथ हम्म गए थे। अब जैसे अभी भी एक तो ये चीज, ये भी मतलब पैकेज वाली बात है, इस पे भी चलो बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, 1 घंटा हो गया करीब। बट ये भी ना कि हम्म सबके, अब लोग नॉलेज की, मेरे भी यूट्यूब चैनल हमने खोला है, मेरे पास 18,000 से ऊपर व्यूज वगैरह सब आ चुके हैं 2 ढाई महीने में। जो काम हम्म की वीडियोस हैं जिसमें हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उस पे व्यूज कमाएंगे। कॉलेज रिव्यूज, कंपनी रिव्यूज, पैकेज रिव्यूज, इसमें भर भर के व्यूज आते हैं। लोगों का क्वेश्चन पहले यही होता तेरी है। ऑडियंस वही ना, एक बार धीरे धीरे ऑडियंस फैलेगी ना, बढ़ेगी, आएगा, आएंगे उसमें भी आएंगे। बट वही ना, हाँ मतलब तुम जब तू कॉलेज गए पॉइंट थे, बनाना चाहता है कि कॉलेज वगैरह ज्यादा एक्सप्लोर मत करो, सॉरी, चीजें एक्सप्लोर करो, मतलब ऑब्वियसली मतलब अगर काम तुम की कहीं चीजें। जा रहे हो, तुमने 5 लाख 7 लाख रुपए किसी को दे रहे हो, तो उसके बारे में तुम वो हम्म करो। बट उससे पहले जैसे हम या तुम थे, तो हम लोग को जितना का भी पैकेज लगा, हम लोग नहीं सोच रहे थे इतने का पैकेज का। पैकेज हम्म ऑलमोस्ट सेकेंडरी था हम लोग के लिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे नहीं पैकेज नहीं मैटर करता, ऑब्वियसली इतना तो हम लोग चाहते थे कि जितना लगाया उतना वापस मिल जाए। बट उसके हम्म, अलावा भी ये तो जब हम सही है। लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते तो इस बेसिस पे नहीं जाते थे कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 15 लाख का पैकेज मिलेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 5 लाख का पैकेज मिलेगा। हाँ ये तो है। क्वेश्चन दिखता तो मजे करने के लिए लगाते थे। मजे करने के लिए लगाओ ना, सीखने के लिए हम्म। लगाओ, कि ये सोचो कि आज नई नया टॉपिक सीख रहे हैं हम, हम्म। फिर मजा आएगा। वही मतलब एक ये भी है कि सब पैकेज बता दो, ये बता दो। हमसे पर्सनली पूछते सर आपका कितने का पैकेज है, कहते ठीक है भाई मेरा घर खर्चा चल रहा है। बढ़िया पैकेज है, हम्म मतलब क्या ही बता अब तुम्हें। नहीं बता सकते ये हाँ समझ नहीं लो, नहीं बता बता सकते, सकते। हाँ एनडीए नहीं बता सकते। मतलब ऑब्वियसली ये सब समझने वाली बातें होनी चाहिए, नहीं बता सकते ये जो कुछ भी है। हाँ बट ठीक है, मतलब ये होपफुली जो लोग देखेंगे उनको थोड़ा सा वो आएगा। और अब की बार हम लोग ने अलग थोड़ा हटके हम्म, पॉडकास्ट किया, इसमें ज्यादा हम चाहते थे ये भी बाकी चैनल की तरह। अब वही ना, इनिशियली ऑडियंस को अपना थोड़ा दिखाने के लिए, टेंशन दिखाने के लिए हमें टाइटल में डालना पड़ता है एनआईटी रिव्यू। और मेरे अगर तुम पॉडकास्ट खोल के देखोगे, उसमें एनआईटीज के बारे में बहुत कम बात है, बट टाइटल में डालना पड़ता है एनआईटी रिव्यू। अब इसमें हम भी चाहते थे वीआईटी रिव्यू हाँ के ऊपर, अभी हम लोगों ने 1 घंटा बात करी मतलब की। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा, अगर लोग कोई यहाँ तक देख रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो। बट इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा काम की चीज मिलेंगी, बजाय उसके अगर हम लोग 15 मिनट की वीडियो बना देते सिर्फ वीआईटी के ऊपर, उसमें व्यूज भी 10 टाइम्स आते। और क्या कहते हैं, हम्म तुम्हें तुम्हें फायदे की बात कहीं होती नहीं। ये वीआईटी रिव्यू यार, ये सब सब्जेक्टिव है ना, सब किसी का हम्म। पर्सपेक्टिव अलग, किसी का पर्सपेक्टिव अलग। हम्म। तो इसीलिए इसीलिए हमने मतलब ठीक बोला है। भी नहीं कि अच्छा या हाँ खराब है। आप सही है। हमने सिर्फ इतना बोला है अपने हाँ वीडियो में कि चलो इसका आंसर तुम हाँ या ना में देना, इससे हम वीडियो एंड करते हैं। क्या वीआईटी में एमसीए के लिए 500 कंपनीज आती हैं? 500। हमने कि एक भी मतलब, वही ना, ऑडियंस इसको सही से लेती नहीं है। बट ये फनी बात है, हमने एक वीडियो में देखा जिसमें 300+ कंपनीज बोला गया एमसीए के लिए वीआईटी वेल्लोर में। 1 साल का बोला कि 2 साल 3 साल का बोला? 3 साल। नहीं ये स्पेसिफाई करा क्या, मुझे मुझे नहीं पता है, करा हो तो और सॉरी। और और एक चैनल में हमने देखा था कमेंट्स में, किसी ने पूछा था क्या 60% के नीचे है तो प्लेसमेंट में कोई दिक्कत आएगी, तो उसमें लिखा था नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चैनल ओनर ने रिप्लाई किया वीआईटी के लिए। आ, मतलब कि यार अब मतलब वही ना, ये यार प्लीज अगर कोई देख रहा है, तुम्हें पता है वो चैनल कौन सा, कुछ भी अगर तुमने देख लिया तो किसी को हेट मत देना, क्योंकि ये चैनल ओनर की गलती नहीं है। उसको जैसा चीजें कोई बताएगा वो वैसा बोल देगा, वो वहां से नहीं पढ़ा है। हाँ ठीक है। तो बस यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमने वीआईटी स्पेसिफिक वीडियो बनाया, ताकि यार एटलीस्ट अगर हम्म तुम वहां जा रहे हो तो तुम्हें पता तो हो क्या क्या रियलिटी क्या है। वो हमने ये भी बोला कि वहां पर amazon जैसा पैकेज मारने की भी पॉसिबिलिटी है, जो कि बहुत कम एमसीए कॉलेज में है, प्राइवेट कॉलेज में, जहां तुम्हें अब अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट दे रहा है वो।